अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लाइब्रेरी साइंस सेकंड ईयर में जो टॉपिक है उसका नाम है शोबा इजरा कुतब से क्या मुराद है, और कोई से दो इजरा निज़ाम जो है वो तफसील से बयान करें। शोबा इजरा कुतब को जो है अंग्रेज़ी में हम सर्कुलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शोबा इजरा कुतब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। शोबा इजरा कुतुब लाइब्रेरी का वो हिस्सा जहाँ से किताबों को जारी किया जाता हो और जारीशुदा किताबों की वापसी की जाती हो, उसको शोबा इजरा कुतुब कहते हैं। यानी लाइब्रेरी का वो हिस्सा जहाँ से क़ारीन को और असातिज़ा कराम को किताबें जारी की जाती हों और जारीशुदा किताबों की मुकम्मल जो है वो वापसी की जाती हो, उसको शोबा इजरा कुतुब कहा जाता है। इसके बाद दूसरी डेफिनेशन है कि कुतुब खाने का वो हिस्सा जहाँ से किताबों को जारी किया जाता हो और जारीशुदा किताबों की वापसी की जाती हो और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता हो, उसको हम शोबा इजरा कुतुब कहते हैं। यानी कि जो लाइब्रेरियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किताबें मौजूद होती हैं, तो उस लाइब्रेरी के अंदर जो है मुख्तलिफ़ शोबाजात कायम किए जाते हैं। उनमें से एक शोबा जो है शोबा इजरा कुतुब होता है, यानी कि सर्कुलेशन डिपार्टमेंट होता है। इससे मुराद ये होता है कि हमने जो है क़ारीन को और असातिज़ा कराम को किताबें कैसे जारी करनी है और फिर जारीशुदा किताबों की वापसी कैसे होनी है और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड हमने कैसे रखना है, उस शोबे को जो है हम शोबा इजरा कुतुब कहते हैं या सर्कुलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। शोबा इजरा कुतुब की अक़साम। अब तक दो इजराई निज़ाम जो हैं वो ईजाद हो चुके हैं। एक है ब्राउन का इजराई निज़ाम और दूसरा है न्यू आर्क इजराई निज़ाम। अब हम इनको तफसील से देख लेते हैं कि ब्राउन का इजराई निज़ाम जो है ये एक अमेरिकन जो है ने ईजाद किया था, जो कि अमेरिका का रहने वाला था, जिसका नाम था नीना ई ब्राउन। ठीक है, ये एक अमेरिका की लाइब्रेरियन थी। इस तरीक़ाकार में, इस निज़ाम में जो है टिकट्स का, किताबों को जारी करने के लिए टिकट्स का यानी लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक क़ारी को जितनी भी किताबें जारी करनी होती हैं उतने टिकट्स जारी कर दिए जाते हैं। यानी कि जब कोई क़ारी जो है लाइब्रेरी से किताब लेने के लिए आता है, इशू करवाने के लिए आता है, तो उससे जो है वो लिफाफा या टिकट जो है वो ले लिया जाता है और किताब में से किताबी कार्ड निकाल कर लिफाफे के अंदर रख दिया जाता है और किताब जो है वो क़ारी को जारी कर दी जाती है। इसी तरह जब वो किताब वापस करने के लिए आता है लाइब्रेरी के अंदर, तो उससे किताब लेकर लिफाफे में से जो है हम किताबी कार्ड को निकालते हैं और उस टिकट के अंदर रख देते हैं और इस तरह जो है किताब की जारी करने और किताब की वापसी का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है। बेसिकली इस सिस्टम के तहत यानी ब्राउन का इजराई निज़ाम के अंदर जो है हम किताबों को जारी करने के लिए और उसकी वापसी के लिए जो है वो टिकट्स यानी लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं। इस निज़ाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस निज़ाम में जो है कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं करना पड़ता, बल्कि किताबों को जारी करने के लिए और किताबों की वापसी के लिए टिकट्स का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी खूबी ये है इस निज़ाम की कि इस निज़ाम में किताबों को जारी करना और किताबों की वापसी जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो है लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता है, टिकट का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई क़ारी जो है वो किताब लेने के लिए आता है तो उससे टिकट ले ली जाती है और उसको किताब जारी कर दी जाती है। तो लिहाजा किताबें जारी करना और किताबों की वापसी बहुत आसान हो जाती है। इस निज़ाम की दूसरी बड़ी खूबी ये है कि इस शोबे का यानी कि शोबा इजरा कुतुब का रिकॉर्ड रखना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। यानी जो किताबें हमने स्टूडेंट्स को जारी की हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर की या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को किताबें जारी की हैं, उसका रिकॉर्ड रखना जो है बहुत आसान हो जाता है, मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ब्राउन का इजराई निज़ाम जो है उसकी ख़ामियाँ जो है वो दरअसल हैं। इस निज़ाम का सबसे बड़ी जो ख़ामी है वो ये है कि हर किताब के लिए एक अलग टिकट जारी करनी पड़ती है। लिहाजा जितनी किताबें जारी की जाती हैं उतने ही टिकट्स जारी किए जाते हैं, जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी ख़ामी है। यानी कि अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है जहाँ पे लाखों की तादाद में किताबें हों और स्टूडेंट्स की तादाद भी हज़ारों की तादाद में हो, तो वहाँ पे इस निज़ाम को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर क़ारी को जो है
جو ہے بہت سارے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں، لہٰذا ان ٹکٹس کا ریکارڈ رکھنا، اس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو اس نظام کی بہت بڑی خامی ہے۔ دوسرا اجرائی نظام جو ہے وہ ہے نیو آرک اجرائی نظام، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں جو ہے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اب تک کے لیے ہمارا اتنا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو اس لیکچر کے بعد جو ہے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو بات بھی سمجھ نہ آئی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے ہم نیو آرک اجرائی نظام کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔